AI is a fundamental existential risk for human civilization. I do think we have to worry about it. I don't think it's inherent that as we create super intelligence. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल का सबसे हॉट टॉपिक है। कई थ्योरीज हैं, कई एजम्पशंस हैं कि फ्यूचर में एआई रोबोट्स इतने पावरफुल होने वाले हैं कि या तो वो ह्यूमंस को स्लेव बना लेंगे या फिर हम सबको खत्म कर देंगे। पूरी दुनिया में इसको लेके डर फैला हुआ है। लेकिन जब वर्ल्ड के टॉप एआई और कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट्स से सवाल पूछा गया कि क्या एआई ह्यूमैनिटी के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, तो उसमें से 82% ने मना कर दिया। अब आपको समझ आ रहा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके सोसाइटी में कितने मिथ्स फैले हुए हैं। इन सब मिथ्स के स्प्रेड होने का रीजन सिंपल है। जनरल पीपल अभी जानते ही नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में है क्या, वो कैसे काम करती है, वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है और उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। हम बस एआई के ऊपर कोई मूवी देखते हैं जिसमें एक डरावना सा रोबोट पूरी दुनिया को बर्बाद करने में लगा हुआ होता है और हमको लगता है कि यही है एआई और उसका फ्यूचर। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ह्यूमंस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतना डर कहीं एआई विंटर जैसी कंडीशन न ले आए। एआई विंटर एक सिचुएशन है जहां ह्यूमंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिस वजह से कंपनीज एआई की रिसर्च बंद कर देंगी और इसके साथ साथ जो ह्यूमन डेवलपमेंट एआई की वजह से होने वाला था वो भी रुक जाएगा। यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एआई के बारे में बहुत कॉमनली मिथ्स उड़ाए जाते हैं, लेकिन ये चीज़ अब सीरियसली इम्पैक्ट कर रही है एआई के बारे में सोसाइटी की सोच को। इन्हीं मिथ्स को हम आज इस वीडियो में तोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि एआई असल में है क्या और वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए और उससे डरना हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। सो लेट्स बिगिन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जो केपेबल है इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने के और प्रिडिक्शंस करने के। अब वो किसी भी चीज़ का डिसीजन या फिर प्रिडिक्शन करती कैसे है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आजकल मेडिकल की फील्ड में कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए एआई का इस्तेमाल करा जा रहा है। इस काम में एआई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वो कई एक्सपीरियंस डॉक्टर से भी ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर रहा है। लेकिन वो ये पहचानता कैसे है कि क्या कैंसर है और क्या नहीं? इसके लिए सबसे पहले एआई को कैंसर की लाखों इमेजेस दिखा के ट्रेन करा जाता है। वो उन सब इमेजेस में कॉमन पैटर्न ढूंढता है और उसके बेसिस पे हर इमेज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करता है। इतने सारे डेटा को रीड करने के बाद, समझने के बाद एआई ऑलमोस्ट हर तरीके के कैंसर को जान लेता है, तो उसे कैंसर आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होती। मतलब कुछ ही मिनट्स में एआई एक सुपर एक्सपीरियंस डॉक्टर से आगे निकल जाता है। ये है प्रेजेंट एआई की असली डेफिनेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं एआई का, जिसमें वो ह्यूमंस की तरह ऑलमोस्ट इंस्टेंट डिसीजन लेता है। सेल्फ ड्राइविंग कार। अब एक सिंपल कार को कैसे पता है कि मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट है और मुझे रुकना है? यहाँ भी डेटा का ही इस्तेमाल हो रहा है, बस फर्क ये है कि इस बार हम रियल टाइम डेटा यानी प्रेजेंट डेटा ले रहे हैं कैमराज और सेंसर की मदद से। सेंसर किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं और सिग्नल भेजते हैं। एल्गोरिदम्स को ऐसा बनाया गया है कि जैसे ही उनको सिग्नल मिले वो उस हिसाब से एक कमांड जारी करें और उस कमांड के हिसाब से कार एक्ट करे कि उसको रुकना है, मुड़ना है या फिर चलते रहना है। अब आपको पता चला होगा कि एआई का असली मतलब क्या है और हम उसका रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। आज हम एआई का जो लेवल यूज़ करते हैं और मोस्ट प्रोबेबली अगले 10 साल तक करते रहेंगे, उसे कहते हैं नैरो एआई। नैरो एआई सिर्फ अपने लिमिटेड एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड होती है, सिर्फ वो एक पर्टिकुलर काम कर सकती है। कैंसर को डिटेक्ट करने वाले एल्गोरिदम सिर्फ वही पर्टिकुलर टास्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो ये सोचेंगे कि चलो लोगों को तो बहुत ठीक कर लिया, अब दुनिया पे राज करते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लिमिटेशन क्या है और उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सोसाइटी एआई से ऐसे ही डरती रही तो एक बात तो पक्की है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे, जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट का बहुत नुकसान होने वाला है। हमने एआई की रियलिटी तो जान ली, अब उन सारे मिथ्स को डिबंक करते हैं जो कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो एआई के दुनिया पे कंट्रोल करने की स्टोरी को कुछ इस तरीके से प्लॉट किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत स्पीड से ग्रो हो रही है और अब वो दिन दूर नहीं कि जब एआई हर फील्ड में ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक्सीड कर लेगी। इसको आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई भी कहा जाता है। और क्योंकि एजीआई हर फील्ड में ह्यूमंस से ज़्यादा सोच सकती है, तो वो ह्यूमंस के अंडर काम करना नहीं चाहेगी। वो अपने लिए खुद ही कुछ गोल सेट करेंगे और वो उसको पूरा करके रहेंगे, भले से उसके लिए कुछ भी करना पड़े।
अगर हम ह्यूमंस उनके लिए किसी तरह की रुकावट बने तो वो ह्यूमैनिटी को ख़त्म करने से पहले सोचेंगे भी नहीं। तो ये थी एआई की ह्यूमंस को ख़त्म करने की स्टोरी। बट अगर आप इसके बारे में सोचें तो आपको पता चलेगा कि इस कहानी में कई सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। एक तो ये कि एआई को ये कैसे पता चलेगा कि वो ह्यूमन से ज़्यादा स्मार्ट है। किसी भी चीज़ को अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करने के लिए, मतलब अपने बारे में सोचने के लिए सेल्फ अवेयरनेस या फिर कॉन्शियसनेस की ज़रूरत होती है। और कॉन्शियसनेस एक मिस्ट्री है जिसको हम खुद आज तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो हम वो फीचर किसी और में कैसे डाल सकते हैं? और कॉन्शियसनेस का फीचर डाल पाना तो फिर भी बहुत दूर की बात है। सवाल तो ये भी है कि क्या हम सच में कभी एजीआई बिल्ड कर पाएंगे? अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट चीज़ को बनाने की बात कर रही है। क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में ही मीनिंगलेस नहीं लगती? अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि एआई को जैसे दिखाया जाता है वैसे वो बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो का पॉइंट ये नहीं है कि एआई कभी हमारे लिए खतरा बन ही नहीं सकता, बट पॉइंट ये है कि वी डोंट नो एंड नो वन नोज। क्योंकि अगर एजीआई होगा तो वो ह्यूमन माइंड के बियॉन्ड होगा और उसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट हमको सिर्फ कुछ अनरियलिस्टिक मिथ्स के चक्कर में इतने सारे बेनिफिट जो एआई दे रहा है और फ्यूचर में देने वाला है उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो ह्यूमन एडवांसमेंट में बहुत काम आने वाले हैं। और इसके साथ साथ हमको रिसर्च और आइडियाज़ शेयर करते रहने चाहिए कि अगर कभी फ्यूचर में हमें एजीआई का सामना करना पड़े तो हम क्या करेंगे। और इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको भी हर उस चीज़ पे क्वेश्चन करने की आदत है जिस पे पूरी दुनिया बिलीव करके बैठी है, सो क्यूरियोसिटी फीड इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर यू। सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है सो प्लीज़ इस नॉलेज को और एआई की अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाइए। अगली वीडियो इससे भी बढ़िया होने वाली है, सो वेट फॉर इट। तब तक के लिए पीस आउट।